लेट्स माइक न्यूज एट 8। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने की घोषणा की है। अब महंगाई भत्ता 55 से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। बढ़ा हुआ भत्ता इस साल 1 जुलाई से ही लागू हो जाएगा। वहीं नवंबर में ही सैलरी और पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी। हरियाणा के करीब 6 लाख नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। मिले डेटा के अनुसार प्रदेश में करीब 3 लाख नियमित कर्मचारी और 3 लाख पेंशनर्स हैं। तेलंगाना मंत्रिमंडल ने स्थानीय निकाय चुनाव में भाग लेने के लिए 2 बच्चों की शर्त समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। इससे 2 से अधिक बच्चों वाले लोग अब चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। हैदराबाद में कैबिनेट बैठक के बाद राजस्व मंत्री पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि राज्य सरकार संशोधन के लिए अध्यादेश लाएगी, जिसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्णय 42% पिछड़ा वर्ग आरक्षित सीटों पर उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद किया जाएगा, जिसकी सुनवाई अगले महीने की 3 तारीख को है। असम के बैहाटा, हाजो, सुआलकुची और रंगिया शहरों में घरों के लिए पीएनजी की आपूर्ति होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इन 4 शहरों में गैस नेटवर्क के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम जल्द शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री ने ये जानकारी असम गैस कंपनी, ऑयल इंडिया और गेल गैस की संयुक्त उद्यम कंपनी पूर्व भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड के साथ बातचीत के बाद दी। पूर्व भारती ने मुख्यमंत्री को सूचित किया है कि 4 शहरों में अक्टूबर के अंत में चरणबद्ध पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होगा। तमिलनाडु में चेन्नई के संरक्षित पल्लिकर नई रामसर साइट में रियल्टी कंपनी ब्रिगेड एंटरप्राइजेस को 1250 फ्लैट्स बनाने की मंजूरी मिल गई है। इससे पर्यावरण कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। एनजीओ अरप्पोर यक्कम ने आरोप लगाया है कि 14.7 एकड़ की इस जमीन पर ब्रिगेड मोर्गन हाइट्स प्रोजेक्ट रामसर अधिसूचना के बावजूद मंजूर हुआ, जबकि 2017 के वेटलैंड नियमों के तहत ऐसी जगह निर्माण प्रतिबंधित है। एनजीओ के संयोजक जयराम वेंकटेशन ने चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कंपनी ने झूठ बोला कि प्लॉट दलदल से 1.28 किलोमीटर दूर है। एनजीओ ने सीएम एमके स्टालिन से अपील की है कि मंजूरी रद्द हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। वहीं कंपनी का दावा है कि सभी नियमों का पालन किया गया है। ईडी ने कोकीन तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले में तमिल अभिनेता के श्रीकांत और कृष्ण कुमार को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय ने श्रीकांत को 27 जबकि कुमार को 28 अक्टूबर को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा है। कोकेन तस्करी का ये मामला जून में चेन्नई पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है। पुलिस ने दोनों अभिनेताओं और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। मद्रास उच्च न्यायालय में जुलाई में उन्हें सशर्त जमानत दे दी गई थी। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के लेखी गांव में 19 साल के गोमचू येकर की किराए के कमरे में मौत हो गई। उसके पास मिले सुसाइड नोट्स में 2 सीनियर सरकारी अधिकारियों पर गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं। नोट्स में येकर ने दावा किया कि उसे अवैध कामों में धकेला गया, यौन शोषण और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जिससे हताश होकर वो जान दे रहा है। उसके पिता ने निर्जुली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर केंद्र सरकार से स्वतंत्र जांच की मांग की है। इस बीच एक आरोपी अधिकारी की भी खोसा में गोली लगने से मौत की खबर है। मोरीगांव जिले में पोतीबोरा वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। असम के वन मंत्री चंद्रमोहन पाटोवारी ने अभयारण्य को आगंतुकों विशेष रूप से जीप सफारी के लिए खोलने की घोषणा की। यह अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए मशहूर है। यह असम के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस साल 10 किलोमीटर से अधिक पर्यटक मार्गों की मरम्मत करने के बाद इसे पर्यटकों के लिए खोला गया है। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.